शादी में 8 ग्राम सोना, कॉलेज के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, 200 यूनिट तक फ्री बिजली, हज सब्सिडी में बढ़ोतरी और सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को सोने की अंगूठी। तमिलनाडु की नई सरकार ने अपने पहले ही बजट में कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। आखिर मुख्यमंत्री विजय ने जनता के लिए क्या क्या घोषणा की है, आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं आदर्श, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय की सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। तमिलिगा वेत्री कजगम यानी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार का दावा है कि इस बजट में चुनाव के दौरान किए गए प्रमुख वादों को पूरा करने की कोशिश की गई है। वित्त मंत्री डॉक्टर एन मैरी विल्सन ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए महिलाओं, छात्रों, किसानों, अल्पसंख्यकों और गरीब परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। सबसे पहले बात शादी में सोना देने की योजना की करते हैं। जी, सरकार ने अन्नशीरथितम योजना के तहत पात्र महिलाओं को शादी के समय 8 ग्राम का सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी देने का ऐलान किया है। इसके लिए सरकार ने 812 करोड़ रुपए का बजट रखा है। सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चों को भी मिलेगा सोना। जी, सरकार ने गोल्ड रिंग स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी दी जाएगी। इस योजना के लिए 560 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इतना ही नहीं, छात्रों के लिए भी बड़ी सौगात है। जी, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं कक्षा 9वीं और 12वीं तक के छात्रों के लिए कामराज स्पेशल स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों में पढ़ाई के साथ रहने, खाने, कपड़े और पढ़ाई का पूरा सामान मुफ्त मिलेगा। इस योजना के लिए 125 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए का अलग प्रावधान किया गया है। देखिए, बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत है। जी, सरकार ने घोषणा की है कि घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इससे लाखों परिवारों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही हज यात्रियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। पहली बार हज पर जाने वाले लोगों के लिए हज सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई है। हालांकि यह सुविधा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हज कमेटी के माध्यम से यात्रा करेंगे। इतना ही नहीं, विजय सरकार ने महिलाओं और सामाजिक कल्याण पर भी जोर दिया है। सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए थाई केयर सेंटर, बेघर और गरीब लोगों के लिए अरन शेल्टर होम और ट्रांसजेंडर समुदाय के पुनर्वास के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा की है। नशा मुक्त तमिलनाडु का लक्ष्य भी रखा गया है। राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 7 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि तमिलनाडु पर इस समय करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करेगी, वहीं दूसरी तरफ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने की प्रयास करेगी। इसके साथ नीट पर भी सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। वित्त मंत्री ने एक बार फिर नीट परीक्षा खत्म करने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश 12वीं के अंकों के आधार पर होना चाहिए। यानी मुख्यमंत्री विजय की सरकार ने अपने पहले ही बजट में कई बड़े चुनावी वादे को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब देखना होगा कि इन योजनाओं का लाभ लोगों तक कितनी तेजी और पारदर्शिता से पहुंचता है और इनके राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। देखिए, विजय थलपति जो वादा चुनाव के समय किए थे, अब सभी वादे को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब सिर्फ यही देखना होगा कि योजना धरातल पर
कितनी जल्दी दिखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए दर्श न्यूज।